अच्छा, फ़र्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी थी ना, इसमें वो हमने पढ़ ली थी यहाँ पे। फ़र्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी कि 90 डिग्रीज़ जो एंगल है ना वो हमारे पास बन रहा है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ कॉर्ड। और कॉर्ड हमारे पास क्या होती थी, एनी लाइन दैट टचेज द सर्कल ऑन 2 पॉइंट्स इज़ नोन एज अ कॉर्ड। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट पॉइंट किया था कि जब भी आप कॉर्ड बनाओ उसके अंदर जो सेंटर वाली लाइन होती है ना वो हमेशा क्या बनाती है, वो हमेशा एक 90 डिग्रीज़ का एंगल बना रही होती है। तो दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट वी डिड। बट अभी हमने और भी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ करनी है, तो उनको बारी बारी हम लोग देखते हैं कि किस तरह उनको हमने जो है वो सॉल्व करना है और किस तरह हमने उनको मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद ना आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है और ये वाली प्रॉपर्टी कहते हैं कि इफ़ वी जॉइन एंड्स ऑफ अ कॉर्ड टू द सेंटर देन इट मेक्स एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यहाँ पे ना पहले मैं पॉइंट लिख देता हूँ, प्रॉपर्टी लिख देता हूँ, फिर मैं इसको ना दोबारा से आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताता हूँ। तो यहाँ पर वो हमें क्या कह रहे हैं कि इफ़ वी जॉइन ends of a chord to center, it makes an isosceles triangle. It makes an isosceles triangle. तो इसका क्या मतलब है कि लेट्स सपोज वी हैव अ सर्कल है, एक सर्कल हम यहाँ पे लेते हैं, ये आप लोगों के पास है, यहाँ पे एक सर्कल बन रहा है और जाहिर सी बात है बीच में रेडियस होगा। तो आपने क्या करना है, अगर आप एक कॉर्ड बनाते हो, लेट्स सपोज योर कॉर्ड इज़ दिस इज़ योर कॉर्ड, और आप करते क्या हो, अगर आप इसको सेंटर में ज्वाइन कर देते हो ना, ये वाला जो सेंटर, बल्कि थोड़ा सा सेंटर मेरे ख्याल में पहले ही बनेगा, राइट। तो यहाँ पर ना आपके पास ये वाला सेंटर बन रहा है एंड देन आपके पास ये वाला सेंटर आ रहा है। तो अगर आप एक कॉर्ड बनाते हो और कॉर्ड की दोनों एंड से आप लाइंस जोड़ देते हो सेंटर तक, तो वो वाला जो ट्राइंगल आपके पास फिर आता है वो क्या बन जाता है, इट बिकम्स एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, तो दिस बिकम्स एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। और यहाँ पे जो आपके पास ये वाली चीज़ है ना, ये आपके पास रेडियस होगी, जो ग्रीन वाली मैंने चीज़ यहाँ पे मेंशन की है ना, दीज आर गोइंग टू बी योर रेडियस। एक आपके पास ये वाली चीज़ एंड देन आपके पास ये वाली चीज़, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, दिस इज़ गोइंग टू बिकम योर रेडियस। ये आपका रेडियस हो जाएगा, बिकॉज सारी सी बात है एज से लेके सर्कमफ्रेंस की एज से लेके सेंटर तक ये लाइन जा रही है, तो ये रेडियस हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज़ गोइंग टू बिकम रेडियस। और आइसोसेलेस की एक और भी प्रॉपर्टी ये होती थी कि आपके पास एक ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये क्या हो जाएगा, सेम एंगल बन जाएगा। तो ये आपके पास ना यहाँ पे एक आइसोसेलेस एंगल बन गया। यहाँ पे एच की तरह लग रहा है बट इट्स एक्चुअली डबल लाइंस आर क्रिएटेड। ठीक है, तो इससे कन्फ्यूजन नहीं होनी। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस किस तरह के आ सकते हैं, क्वेश्चंस इस तरह के आ सकते हैं, लेट्स सपोज वो आपसे ना एंगल की जो कैलकुलेशंस है वो करवा सकता है। यहाँ पे जिस तरह हमारे पास ये वाली यहाँ पे वर्किंग आई थी ना, उसी तरह वो यहाँ पे आपसे कह सकता है कि भाई एंगल की जो वर्किंग है ना वो हमें यहाँ पे करके दिखाओ, तो विल हैव टू डू दैट। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कहता हूँ, एक क्वेश्चन आता है और वो यहाँ पे कहते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स की जो वैल्यू आ रही है ना वो हमने क्या करनी है, वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो आई जस्ट कॉपी पेस्ट दिस, और इसमें मैं क्या कहता हूँ कि मेरे पास इसको हम मिटा देते हैं बिकॉज वी डोंट नीड दिस एनी मोर। ठीक है, ये भी नहीं ज़रूरत है इसकी। और मैं कहता हूँ कि ये वाली भी चीज़ मेरी ज़्यादा ही मिट गया, इसको हम इरेज करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे क्या बनी हुई थी, सेंटर में ना एक कॉर्ड बनी हुई थी, और इसको वैसे कह लो ये एक्स नहीं है, ये कुछ और है। या आप कह लो कि आपने क्या कैलकुलेट करना है, आपने ना वाई कैलकुलेट करना है। तो ये आपके पास है वाई, तो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू कैलकुलेट। और जो एक्स है आपके पास, एक्स आपके पास मेंशन है लेट्स सपोज 20 डिग्रीज है। ठीक है, नाउ यू नीड टू कैलकुलेट वाई। तो क्या करोगे, अब आपके पास यहाँ पे कॉर्ड बना हुआ है, यस, आपके पास कॉर्ड से दो लाइंस जा रही हैं सेंटर की तरफ, यस। तो जब भी आपके पास यहाँ पे एक कॉर्ड हो, इफ़ यू जॉइन द एंड्स ऑफ अ कॉर्ड टू अ सेंटर, इट मेक्स एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो whenever you join the ends of a chord to a center, it makes an isosceles triangle। तो अगर ये isosceles triangle है तो जो यहाँ पे एंगल आ रहा है वही यहाँ पे एंगल आ रहा है, ये वाला भी एंगल सेम बन जाएगा। ठीक है, तो ये 20 + 20 हो जाएगा और प्लस वाई इक्वल्स टू 180 के इक्वल्स टू कर दो एंड देन आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आप यहाँ पे कह सकते हो y + x
plus x equals to 180 and then y plus 2x is going to be 180 and then y plus जो x की वैल्यू थी वो आपके पास थी 20, तो यहाँ पे 2x आ गए, ये हो गया 180 एंड देन y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 40, 180 माइनस 40 इज़ 140 डिग्रीज, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो ये मुझे बताओ, ये चीज़ सबको समझ आती है? विशाल एंड अनाया, इज दिस क्लियर? कोई कंफ्यूजन है इसमें तो बताओ। ठीक है। अच्छा, अब ना हमारे पास यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है ये वाला कॉन्सेप्ट हमारे पास होता है एंगल्स इन दी सेम सेगमेंट। अब व्हाट्स अ सेगमेंट, और ये वाली जो प्रॉपर्टी होती है ये एप्लीकेबल किस तरह हो रही होती है, ये भी जो है ना हमने यहाँ पे थोड़ा सा देखना है। तो लेट्स सी दिस एज वेल। अच्छा, अब इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, इसमें हम कह सकते हैं कि एंगल्स मेड ऑन द सर्कमफ्रेंस starting from the ends of the same chord। अभी मैं बताता हूँ इसका क्या मतलब है, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम दी ends of the same chord are always equal। ठीक है, तो these are always equal। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो है ना एंगल्स मेड ऑन दी सर्कमफ्रेंस स्टार्टिंग फ्रॉम दी एंड्स ऑफ द सेम कोड आर ऑलवेज इक्वल। अब इसका मतलब क्या होता है मैं ना बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है चीज़, बट इसको आई मेक इट इजी। ठीक है, तो यहाँ पे लेट्स सपोज हमारे पास ना एक इस तरह करके आपके पास लेट्स सपोज आता है एक सर्कल, दिस इज़ योर सर्कल, और इसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास ना डिफरेंट कॉर्ड्स बन रही हैं। अब मैं कहता हूँ एक जो मेरे पास कॉर्ड है वो मेरे पास आती है यहाँ पे, लेकिन ये जो कॉर्ड है ना ये साथ साथ एक ट्राइंगल भी बना रही है। आपके पास ना एक सिंगल कॉर्ड है, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं एंगल्स मेड ऑन दी सर्कमफ्रेंस स्टार्टिंग फ्रॉम दी एंड्स ऑफ दी सेम कॉर्ड। तो एक कॉर्ड तो होगी यहाँ पे, लाजमी बात है। एक यहाँ पे आपके पास ना इस तरह करके आ जाएगी, कॉर्ड आ जाएगी। अब इसको गौर से सुनना है, ठीक है। और फिर आपके पास क्या होता है, आपके पास लेट्स सपोज एक आप कह रहे हो कि ना एक आपके पास एंगल आ रहा है, इसको हम कहते हैं, ये भर नहीं रहा सही, अच्छा इसको मैं कहता हूँ कि यहाँ से आपके पास आता है और ये ना यहाँ पे आ जाता है, और ये जो है ये इसकी x की वैल्यू होती है, ठीक है, ये वाली वैल्यू होगी। और इसके बाद आपके पास आता है लेट्स सपोज यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे जाता है, यहाँ पे जा रहा है, एंड देन इसका जो दूसरा एंड है वो यहाँ पे वापस आ गया, और ये भी हो गया एंगल x। एंड देन फिर आपके पास एक और तरह का यहाँ पे एंगल आता है जो कि जाता है यहाँ से जाता है एंड देन वापस इस ग्रीन वाले कॉर्ड के इस एंड पे आता है, तो ये हो गया x। और फिर आपके पास लेट्स सपोज एक लास्ट हम यहाँ पे ऑप्शन कर लेते हैं, आपके पास इस तरह करके जाता है एंड देन यहाँ पे करके लग जाता है, तो ये भी x है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर आपके पास ये जो कॉर्ड थी ना, ये मैंने यहाँ पे ये कॉर्ड बना दी है, इसको हम लेबल भी कर देते हैं, दिस इज़ योर कॉर्ड बेसिकली, यहाँ से एंड देन यहाँ से। तो ये आपके पास क्या है, ये आपका ना है कॉर्ड है। तो इसमें बेसिक पर्पस क्या है कि अगर आप एंगल्स बनाते हो ऑन दी सर्कमफ्रेंस आपके पास ये है, मतलब एंड पॉइंट्स पे अगर आप कोई भी एंगल्स बना दो और अगर वो स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम दी सेम एंड्स ऑफ अ कॉर्ड, देन दे आर ऑलवेज इक्वल। तो जोन से भी एंगल्स आप एक्सटेंड करते हो और बनाते हो फ्रॉम दी सेम एंड्स ऑफ अ कॉर्ड आर ऑलवेज गोइंग टू बी इक्वल। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो यहाँ पे एक्स वाला एंगल है, इसका मतलब है आपके पास जो x वाला एंगल है वो फिर किसके इक्वल्स टू हो जाएगा, वो इसके इक्वल्स टू हो जाएगा। एंड देन ये जो है ये इक्वल्स टू हो जाएगा इसके इक्वल्स टू हो जाएगा, एंड देन ये जो है ये इक्वल्स टू हो जाएगा इसके इक्वल्स टू हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि दीज आर गोइंग टू बी व्हाट, दीज आर गोइंग टू बी इक्वल टू ईच अदर, बिकॉज ये सेम
एंगल वाली जो प्रॉपर्टी है फॉलो करें, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इवन हर क्वेश्चन के अंदर ये वाली जो प्रॉपर्टी है आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो यूज़ कर रही होती है। अभी हम छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं, लेकिन जब ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ एक दफ़ा कंबाइन होंगी ना तो एक बहुत ड्रोना सा क्वेश्चन बन जाना है, ठीक है। एंड दीज आर सम ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन इन योर ओ लेवल मैथ्स, ठीक है। तो अभी हमने सिंगल प्रॉपर्टीज़ पढ़े, इसलिए हमें आसानी लग रही है, लेकिन एज सून एज वी कंबाइन ऑल ऑफ दीज, जब हम पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन देखेंगे तो फिर उसके अंदर बहुत मुश्किल जो होंगी ना ये चीज़ें होंगी। लेकिन ये मुझे कंफर्म करो, ये चीज़ समझ आती है सबको? अगर हम सेम एंड से एक एंगल बनाते हैं सर्कमफ्रेंस के ऊपर, चाहे वो कहीं पर भी हो, लेकिन अगर वो सेम एंड ऑफ अ कोड पर हो तो वो हमें हमेशा क्या होगी, वो इक्वल होगी, ठीक है। तो ये चीज़ समझ आती है? किसी को अगर ना समझ आती हो ये चीज़ तो बताओ। अनाया एंड इशाल, ठीक है, सबको समझ आ गया? चलो ठीक है। थोड़ा समझ नहीं आया। अच्छा देखो, इसमें यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी में वो कह रहे हैं कि एंगल्स मेड ऑन द सर्कमफ्रेंस स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड्स ऑफ द सेम कॉर्ड आर ऑलवेज इक्वल। तो कॉर्ड हमें पता ये है, ग्रीन वाली हमारे पास कॉर्ड है, और एक जो हमारे पास कॉर्ड का एंड है वो ये वाला एंड है, और एक ये वाला एंड है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि अगर आप एंगल्स बना रहे हो सर्कमफ्रेंस के ऊपर जो कि कॉर्ड की एंड से स्टार्ट करते हैं, मतलब मैंने यहाँ पे एक बनाया, ऑरेंज कलर की लाइन बनाई, एक इस एंड से मैंने स्टार्ट किया इसको बनाना, और एक इस एंड से स्टार्ट किया, तो ये मेरे पास एंगल आ गया। फिर मैंने एक ब्लू कलर की, लाइट ब्लू कलर की लाइन बनाई, इस एंगल से इस एंड से स्टार्ट किया, और एक इस एंड से स्टार्ट किया, और इस सर्कमफ्रेंस के पार्ट में मैंने एक एंगल बना दिया। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर आप एंगल्स बना रहे हो सर्कमफ्रेंस के ऊपर और वो सेम एंड से स्टार्ट करें, कोड की दोनों जो एंड्स हैं वो सेम एंड से स्टार्ट करें, तो वो जो दोनों एंगल्स हैं ना हमारे पास, वो एक दूसरे के इक्वल्स टू हो जाएंगे। मतलब ये पिंक वाला भी यहाँ पे देखो, एक आपने इस एंड से स्टार्ट कर दिया इसको बनाना, और एक इस एंड से स्टार्ट कर दिया, तो ये एक्स आ गया। अब ये वाला जो एक्स है इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, बिकॉज ये वाली जो सारी ट्राइंगल्स मैंने बनाई हैं दे आर क्रिएटेड फ्रॉम दी सेम एंड्स ऑफ अ सेम कोड, दे आर क्रिएटेड फ्रॉम दी एंड्स ऑफ द सेम कोड। तो अगर कोई भी ट्राइंगल कोड के सेम एंड से बना होगा ना, तो इसका मतलब है उसका जो भी एंगल बन रहा होगा सर्कमफ्रेंस पे जाके वो क्या हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा। तो इंशाल्लाह बताओ अभी समझ आई? इसका ना मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करवाता हूँ और समझ आ जाएगी। अभी मैंने इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाता, थोड़ी सी और क्लियर हो जाएगी। जस्ट गिव मी अ सेकंड। अच्छा मुझे ना 2-3 मिनट्स दो, लेट मी जस्ट फाइंड माई पेन। पता नहीं उसकी वो जो निप होती है ना वो गुम जाती है, तो लेट मी चेक फिर दैट।
फाइनली मिल गई मुझे, रूम के एंड पे जाके गिरी हुई थी, छोटी सी है, पता भी नहीं चलता इसका, चेंज होने वाली है। अच्छा, वी वर डिस्कसिंग दिस। अच्छा, इसमें ना एक मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पे दे देता हूँ ताकि आप लोगों को ना थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हाउ डू वी अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस। और क्लास एंड पे हम ना एक पास्ट पेपर का भी सवाल करेंगे ताकि आप लोगों को समझ आए कि वाई आर वी इवन डूइंग ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। अब आपने क्या करना है, अब आपने करना है यहाँ पे फाइंड द एंगल वाई, एंगल वाई फाइंड आउट करना है आपने। और यहाँ पे आपके पास जो है सर्कल ना कुछ इस तरह का बना हुआ है और एक आपके पास यहाँ पे आ रही है कॉर्ड आ रही है, दिस इज़ योर कॉर्ड, ठीक है। एक ये इसका पॉइंट बन रहा है, एक ये इसका एंड बन रहा है। यहाँ से आपके पास सबसे पहले एक ये आपके पास आती है सेगमेंट, ये है लेट्स सपोज 30, एंड देन आपके पास यहीं से ही ना एक और सेगमेंट बनती है जो कि इस तरह करके यहाँ पे आती है। एंड यू नीड टू कैलकुलेट व्हाट, यू नीड टू कैलकुलेट वाई। तो वाई का आंसर क्या हो जाएगा बताओ मुझे सर, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ वाई? Is this orange triangle coming from the same ends of a chord? Yes. Is the blue triangle coming from the same ends of a chord? Yes. So what should be the value of y? बताओ. What do you guys think? Anaya, Ishal. होनी क्या चाहिए वैल्यू, y की वैल्यू होगी क्या? आंसर आंसर आंसर, विशाल बताओ। क्या कह रही हो, आवाज़ थोड़ी सी आपकी क्लियर नहीं समझ आ रही। 1.8 नहीं 120 120 नहीं, 120 तो नहीं होगी। देखो इसकी वैल्यू पता क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू पता क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 30, y30, बिकॉज हमने ना यहाँ पे अभी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है ऊपर से कि अगर हमारे पास कोई भी जो एंगल है ना वो एक कॉर्ड की सेम एंड से अगर स्टार्ट कर रहा है तो उनके जो एंगल्स है वो मैच कर देंगे। मतलब ये वाला जो ब्लू वाला ट्राइंगल है ये कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ये कॉर्ड की सेम एंड से स्टार्ट कर रहा है और ये 30 डिग्रीज बना रहा है। और इसी तरह जो ऑरेंज ट्राइंगल है वो भी कॉर्ड के सेम एंड से स्टार्ट कर रहा है और यहाँ पे वाई बना रहा है। तो अगर इसका 30 है तो इसका भी 30 हो जाएगा बिकॉज सेम एंड से, कॉर्ड की सेम एंड से स्टार्ट करें। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, एंगल्स मेड ऑन द सर्कमफ्रेंस स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड्स ऑफ द सेम कॉर्ड आर ऑलवेज इक्वल। तो जिस तरह हमने यहाँ पे पढ़ा था, ग्रीन कलर की हमारे पास कॉर्ड थी, इसमें x x x x ये सारे वैल्यूज़ इक्वल है। इक्वल क्यों है? बिकॉज ये सारे के सारे जो ट्राइंगल्स हैं ना वो दोनों एंड से स्टार्ट होते हैं, कॉर्ड की सेम एंड से स्टार्ट होते हैं। ऑरेंज भी सेम एंड से, ब्लू भी सेम एंड से, डार्क ब्लू भी सेम एंड से, पिंक भी सेम एंड से, बस उनकी जो डायरेक्शन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन डायरेक्शन डज नॉट मैटर, ठीक है। तो ये बस हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टी थी। अब इसके बाद हमारे पास आ जाती है यहाँ पे फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये कहती है एंगल मेड ऑन द सेंटर इज डबल द एंगल मेड ऑन सर्कमफ्रेंस इफ दे स्टार्ट फ्रॉम द सेम कॉर्ड। इसका क्या मतलब है? अब आई अंडरस्टैंड दीज थिंग्स आर गेटिंग अ लिटिल डिफिकल्ट, बट थोड़ा सा कैचअप करो और जहाँ जहाँ पर इशू है बताओ। इसमें हम जैसे एक पास्ट पेपर का भी क्वेश्चन करेंगे ना तो एवरीथिंग वुड मेक सेंस। तो ये फोर्थ जो प्रॉपर्टी है वो हमें क्या कहती है कि एंगल्स मेड ऑन सेंटर is double the angle made on circumference if they start from the same chord. This is very important. If they start from the सेम कॉर्ड। अब इसका क्या मतलब है? लेट्स सपोज मैं आपकी ना यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ। अब एंगल्स एट सर्कमफ्रेंस तो आप लोगों को पता चल गया ना क्या होता है। जो आपकी एजेस पे एंगल होना वो आपके पास एंगल्स ऑन सर्कमफ्रेंस होते हैं। मतलब यहाँ पे आपके पास एंगल आ रहा है, इस एज के पास एंगल आ रहा है, वो सर्कमफ्रेंस होगा एंगल, तो एंड सो ऑन, ठीक है। अब आपके पास लेट्स सपोज यहाँ पर ना एक कॉर्ड है
लेट्स सपोज दिस इज़ योर कॉर्ड, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक एंगल बनता है जो कि सेंटर में जा रहा है, ये सेंटर वाला पॉइंट है, और यहाँ पे ये ना इस तरह करके जा रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर आपके पास यहाँ पे एक एंगल जा रहा है और एक जो एंगल होता है, बल्कि उसको ना थोड़ा सा हम ऐसा करते हैं, बेहतर बनाते हैं, इसमें मैं कहता हूँ कि लेट्स सपोज आपके पास ना इस तरह करके हो रहा है, और एक और आपके पास यहाँ पे एंगल ऑन सर्कमफ्रेंस। अब ये वाला जो एंगल है ना, ये एंगल एट सेंटर है, जो भी यहाँ पे एंगल बनेगा ना, ये होगा एंगल एट सेंटर, और एंगल एट सर्कमफ्रेंस भी हमने बनाना है जो कि एज पे होगा, तो उसको भी हमने कॉर्ड की सेम कॉर्ड से स्टार्ट करना है। तो ये वाली एज मैं पकड़ूंगा, यहाँ मैं कहता हूँ इसको थोड़ा सा और बेहतर बनाने के लिए ना, कि यहाँ से मैं करता हूँ एंड देन यहाँ से मैं इसको कैचअप करता हूँ, एंड देन इस तरह करके ना मैं यहाँ पे इसको जोड़ देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास एक बन जाएगा एंगल एट सर्कमफ्रेंस। अब अगर मेरा एंगल एट सर्कमफ्रेंस x है ना, तो मेरा जो एंगल एट सेंटर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2x हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अब ये प्रॉपर्टी क्यों आ रही है, इफ़ दे स्टार्ट फ्रॉम द सेम कोड। तो यहाँ पे देखो ऑरेंज वाला ट्राइंगल क्या ग्रीन कोड से स्टार्ट कर रहा है, यस। क्या जो आपका पिंक वाला ट्राइंगल है, क्या वो ग्रीन कोड से स्टार्ट कर रहा है, यस। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये ट्रू होगी। तो इसका मतलब है अब एंगल मेड ऑन सेंटर इज़ गोइंग टू बी डबल देन दी एंगल मेड ऑन सर्कमफ्रेंस। तो अगर सर्कमफ्रेंस पे एंगल x है तो यहाँ पे हो जाएगा 2x, और अगर यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ये वाली प्रॉपर्टी समझ आती है सबको कि नहीं? विशाल एंड अनाया, इज़ इट क्लियर? कोई कन्फ्यूजन है इसमें, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। अच्छा, अब इसमें ना लेट्स सपोज हमारे पास एक पास्ट पेपर का हम लेट्स सपोज क्वेश्चन लेते हैं। अब इसमें ना डिफरेंट तरीके के आप लोगों के पास क्वेश्चन आ सकते हैं। हम एक लेते हैं पास्ट पेपर का क्वेश्चन। अब होपफुली हमने जितनी प्रॉपर्टीज़ कर ली हैं, दे शुड बी इनफ फॉर अस टू सॉल्व अ सिंगल पास्ट पेपर क्वेश्चन एटलीस्ट। तो लेट्स सी, थोड़े से हम पास्ट पेपर क्वेश्चंस करेंगे एंड देन आई विल असाइन यू सम, फिर आप लोग जा सकते हो। अच्छा, ये चीज़ होगी हमारे पास HCF एंड देन LCM मीन मॉड सर्कल्स हार्ड। अब जो सर्कल के क्वेश्चन होते हैं दे आर नेचुरली हार्ड, बहुत हार्ड क्वेश्चंस होते हैं सर्कल के। तो इफ़ यू गाइस आर गेटिंग डिफिकल्टी इन दीज तो कोई मसला नहीं है, ये आगे जाके आप लोगों के ना जब O लेवल्स में आपके टीचर्स आप लोगों को पढ़ा रहे होंगे स्कूल्स वगैरह में, तब आप लोगों को बहुत आसानी होगी, ठीक है? तब एवरीबडी इज़ गोइंग टू लैग एंड यू गाइस आर गोइंग टू बी मच बेटर देन दैम। जो आपके फेलोज होंगे आप उनसे एक बेहतर पोजीशन पर स्टैंड कर रहे होंगे। तो इट्स बेटर, जब मैंने भी ये फर्स्ट टाइम अराउंड मैंने स्टार्ट किए थे, इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू कैच अप, बट as soon as I started doing it, मैंने थोड़ी सी मेहनत की, फिर ही मैंने जाकर क्लियर है, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक, स्पेशली जब आप शुरू में इसको स्टार्ट कर रहे होते हो। अभी तो हमने छोटी छोटी एग्जांपल्स देखी ना, तो दैट वाज इजी इनफ, बट दीज क्वेश्चंस डू गेट डिफिकल्ट व्हेन वी कंटिन्यू। तो होपफुली बस मुझे आपको एक ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जो कि अप्रोप्रिएट है यहाँ पर। एक मिनट देखते हैं। अच्छा, ये एक क्वेश्चन आ रहा है, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये मैं आप लोगों से बताता हूँ कि ये किस तरह का है। अच्छा, एक हो गया ये वाला क्वेश्चन हमारे पास पार्ट बी में, एंड देन हमारे पास आ जाएंगे ये वाले पार्ट से, भी देखते हैं। अच्छा, अब इसमें वो क्या कह रहे हैं, अब देखो दिस डायग्राम लुक्स स्कैरी नाउ, इट डज। तो लेकिन इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। अब वो कह रहे हैं यहाँ पे PQRST एंड T आर पॉइंट्स ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, सेंटर O है, ये O जो पॉइंट है सेंटर पॉइंट है। अब वो कह रहे हैं जो PSQ है हमारे पास, PSQ वो 32 है, एंड PS इज़ पैरेलल टू QR। PS जो है इट इज़ पैरेलल टू QR, एंड QR इज़ इक्वल्स टू RS। जो QR है वो इक्वल टू RS है, बिकॉज ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे, उससे मेंशन भी किया हुआ सिंगल टिक से। अब वो कह रहे हैं PQT हमने फाइंड आउट करना है, तो मुझे इमीडिएटली यहाँ पे पता है कि चीज़ पता लगती है। अब ये देखो,
अब वुडंट यू गाइस एग्री इफ़ आई से कि जो टी एस है आ रहा है आपके पास वो एक कॉर्ड है. दिस टी एस इज़ एक्चुअली अ कॉर्ड. ठीक है, ये जो टी एस है ना आपके पास, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ अ कॉर्ड. तो आप कह सकते हो कि ये जो टी एस है दिस इज़ योर कॉर्ड. क्यों है कॉर्ड? बिकॉज यहाँ पे एक कॉर्ड क्या चीज़ होती है जो सर्कल के ऊपर दो एजेस पे अपनी लाइन को टच करे. एक इसकी लाइन इस एज पे टच हो रही है, एक इस एज पे टच हो रही है, तो येस इट इज़ अ कॉर्ड. अब इसके ऊपर से तीन ट्राइंगल्स बन रहे हैं यहाँ पे. एक तो आपके पास यहाँ पे बन रहा है, एक आपके पास ये वाला ट्राइंगल बन रहा है जिसका एंगल एक्स हो जाएगा, और एक आपके पास ट्राइंगल बन रहा है ये वाला बन रहा है जिसका एंगल यहाँ पे एक्स हो जाएगा. जो भी इसकी वैल्यू होगी वही यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी. ठीक है, एक तो ये बात होगी. और इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखो दूसरी साइड से अगर आप थोड़ा सा देखो तो ये जो पी क्यू है आपके पास, ये भी आपके पास क्या है, एक कॉर्ड ही है. ठीक है, तो पी क्यू इज़ योर कॉर्ड एज वेल. और अगर पी क्यू की अगर आप बात करो तो यहाँ से आपके पास ना दो ट्राइंगल्स आ रही हैं. एक ये वाली ट्राइंगल आ रही है, ये वाली जो ट्राइंगल आ रही है, एक दिस ट्राइंगल, और ये आपके पास बन जाएगा लेट्स सपोज यहाँ पे वाई. और इसी तरीके से यहाँ पे इसके एक एंड से यहाँ पे ये वाली एक ट्राइंगल आ रही है, और यहाँ पे एंगल एट सर्कमफ्रेंस 32 बन जाएगा. तो मैं कह सकता हूँ कि अगर मेरा ये वाला एंगल 32 है तो ये जो y है मेरे पास ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 32 हो जाएगा. ये बात समझ आती है कि नहीं समझ आती है? नहीं समझ आती है तो मुझे बताओ, मैं 10 बार इसको रिपीट कर सकता हूँ. तो बताओ मुझे, इज़ दिस थिंग क्लियरेबल? यहाँ पे हमारे पास एक कॉर्ड थी पी क्यू, और यहाँ से एक ट्राइंगल ये बन रहा था जिसका एंगल यहाँ पे y है, और एक ट्राइंगल हमारे पास ये बन रहा था जिसका एंगल 32 है. तो ये दोनों ट्राइंगल इस कॉर्ड के सेम एंड से स्टार्ट हो रहे हैं. तो हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर कौन सी लग जाएगी? प्रॉपर्टी नंबर 3 लग जाएगी. एंगल्स मेड ऑन सर्कमफ्रेंस स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड्स ऑफ द सेम कॉर्ड आर ऑलवेज इक्वल. तो अगर ये 32 है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 32 हो जाएगा. तो ये चीज़ समझ आती है शालन अनाया या नहीं? ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, आप यहाँ पे लिख सकते हो कि जो आपके पास पी टी क्यू है ना, पहले आपने पी क्यू टी फाइंड करना है. मैं पहले कहता हूँ कि आप पी टी क्यू फाइंड करो. पहले आप इसे कहो जो पी टी क्यू है ना वो आपके पास है 32, और इसकी आप रीज़न लिख दो एज angles starting from the ends of a chord are equal. ठीक है, एक ये पॉइंट हो गया हमारे पास. और इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने यहाँ पर ना एक और पॉइंट लिखना है. और इसमें हम क्या कह सकते हैं, इसमें हम कह सकते हैं कि लेट्स सपोज देखते हैं. अच्छा, अब हमारे पास एक और चीज़ है. हमने क्या फाइंड करना था, पी क्यू टी. दिस इज़ आवर टारगेट, दिस इज़ व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट. तो अब मेरे पास ये वाई आ गया. अब मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास ये वाला जो एंगल है ये तो मेरे पास नेचुरली 90 डिग्रीज बन रहा है. ठीक है, तो दिस इज़ नेचुरली 90 डिग्रीज. तो आप लिख दो टी पी क्यू इज़ 90. तो आप लिख दो टी पी क्यू इज़ 90. और ये 90 क्यों आ रहा है, 90 इसलिए आ रहा है बिकॉज ये एक परपेंडिकुलर एंगल बन रहा है. परपेंडिकुलर एंगल एज परपेंडिकुलर लाइंस. और इसके बाद आपके पास जो पी क्यू टी आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 180 माइनस 90 माइनस 32 एज द सम ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज. ठीक है, तो दिस इज़ गोइंग टू बी योर आंसर फॉर पी टी क्यू. आपके पास 90 आ गया, ये 32 आ गया, एंड देन टी आपने कैलकुलेट कर लिया. तो ये चीज़ समझ आती है सबको. और मैंने बस ना इसकी रीजनिंग यहाँ पे लिख दी, बस दैट्स इट. यहाँ पे मैंने 180 माइनस 90 माइनस 32 किया, आपने डायरेक्ट आंसर देना. ठीक है, तो ये चीज़ समझ आती है सबको या नहीं आती? ठीक है, ये चीज़ होगी. अब इशाल समझ आ गया ना? ठीक है, ठीक है. अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है Q R एंड देन S. अच्छा, आप मुझे देख दो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी. अगर इसमें कोई प्रॉपर्टी लग रही है दैट वी हैव स्टडीड बिफोर तो आई विल असाइन दिस एज अ होमवर्क टू यू गाइस, वरना फिर हम इसको बाद में देख लेंगे, कोई मसला नहीं है. अच्छा, ये हमारे पास है 32, ये आ गया हमारे पास.
अच्छा ये भी बल्कि आसान प्रॉपर्टी है इसके अंदर आई वांट यू टू थिंक यू गाइस कैन इजीली फाइंड क्यू आर एस, ठीक है, आई बिलीव इन यू गाइस कैन फाइंड क्यू आर एस इजीली, तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ होमवर्क। एंड टी क्यू एस में क्या कह रहे हैं, टी क्यू एंड देन एस, टी क्यू एंड देन एस। आई थिंक ये भी आप लोग ऐसे कर सकते हो। एक मिनट देखने दो ज़रा मुझे इसको, यहाँ पे क्या हो रहा है। I think you guys can definitely calculate this as well. थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है इसमें, एक मिनट। टी क्यू ऐसे एक मार्क है, होना आसान चाहिए, फिर ये वाला एंगल आ सकता है हमारे पास। इट्स ओके अच्छा एक ना यहाँ पे प्रॉपर्टी थी दैट आई डिड नॉट टीच यू गाइज, आई थिंक अभी तक ना हमने किया नहीं है उसको, बट आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसको हम बाद में करेंगे, लेकिन आई वांट कि आप लोग थोड़ा सा खुद स्ट्रगल करो और ख़ुद थोड़ा सा परेशान हो, ताकि फिर जब खुद परेशान होगे फिर जब आप क्वेश्चंस मुझसे सीखोगे तो इल बी वेरी वेरी वर्थ इट, ठीक है, आपको और अच्छी समझ आएगी। तो अब इसको गौर से सुनना है, ठीक है, बिकॉज मैं लिख नहीं रहा इसको कहीं। तो ये होता है जब भी आपके पास यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल एक बन जाता है ना, इस तरह करके 4 साइडेड क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, तो अगर ये साइड 70 है ना, तो ये साइड क्या हो जाएगी 110 हो जाएगी। इसका मतलब क्या होता है कि जो ऑपोजिट साइड्स होती है ना, दे आर ऑलवेज इक्वल्स टू 180, तो ये इसका मसला होता है। यहाँ पे आपके पास लेट्स सपोज ए आ रहा है, यहाँ पे बी आ रहा है, तो आप कह सकते हो कि जो ए प्लस बी है ना वो इक्वल्स टू है 180, तो दिस इज़ दी प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी समझ आती है, ये भी अभी हमने प्रॉपर्टी अभी की नहीं है लेकिन करेंगे। ये तो क्लियर है ना, आसान है, बस ये एक चीज़ थी, ठीक है। अच्छा अब आप लोग का टास्क है कि आप लोगों ने बस ये जो 2 पार्ट्स है ना, दीज 2 पार्ट्स आर बट यू गाइस हैव टू अटेम्प्ट एंड दैट्स इट, ठीक है। अब अगर आप जाना चाहते हो तो आप लोग जा सकते हो, एंड देन आई विल सी यू गाइस इन दी नेक्स्ट सेशन, ठीक है। और इसको अभी मुझे भेज दें।